ऐसे ही जीवन के कुछ मूलभूत तत्व हैं। जैसे योग करने में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, चलो बैठ जाओ बच्चों आप भी। किस किस संदर्भ में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए? योग में, और थोड़ा सा इसको विस्तार से कहूँ, योग के करने कराने में और योग में जीवन जीने में। अब इसको थोड़ा विस्तार से कहूँ, योगानुकूल जीवन जीना है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे शब्द में कहूँ, योगानुकूल या वेदानुकूल कहूँ, वेदानुकूल जीवन जीना है। गुरु शास्त्र के अनुकूल जीवन जीना है। तीसरे शब्द में योगानुकूल, वेदानुकूल, सनातन धर्म के शाश्वत जो सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, उसके अनुकूल जीवन को जीना है। अब देखो हमने कितनी मूर्खता की, योग छोड़ दिया, वेदों का अनुसरण छोड़ दिया, सनातन के शाश्वत जीवन मूल्यों को हटा दिया जीवन से। योग यज्ञ हर घर में होता था। न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपाह। महाराजा विश्वपति की उस उद्घोषणा को मैं होली के दोनों ही दिन बता रहा था। न मेस्तेनो जनपद न कदर्यो न मध्यपाह न अनाहुताग्नि न अविद्वान न स्वरी स्वरिणी कुता। ऐसा था मेरा भारतवर्ष, ये थी मेरी पूर्वजों की परंपरा, जहां पर सब विद्वान थे, विवेकी थे, सब धर्मात्मा थे। कोई नशा, कोई मद्यपान नहीं करता था, कोई चोरी नहीं करता था। स्थूल दोष तो किसी के जीवन में थे ही नहीं। हर के भीतर देवत्व था। और गांव का उच्च चेतना संपन्न व्यक्तित्व, उस गांव में भी मान लीजिए 100 व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें से जिसकी ऊंची चेतना है उसको बोले ये इस गांव का देवता है, ग्राम देवता। ग्राम देवता, ग्राम देवी, ग्राम की कुल देवी, कुल देवी, कुल देवता। फिर एक एक कुल में, यद्यपि मूल कुल तो हमारा ब्रह्म कुल है, स्वयं भगवान ने अपने संकल्प से वैवस्वत मनु को हिमालय के क्षेत्र में उत्पन्न किया। संकल्प सृष्टि है, संकल्प से सृष्टि उद्भव हुई और फिर भगवान ने एक व्यवस्था बनाई। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, और उनका फिर विस्तार होता चला गया। बड़ा अद्भुत है ये सृष्टि क्रम। मूल कुल एक पिता और उस पिता की 2 संतानें, एक पुत्र से चला, एक पुत्री से चला। वैसे भी अब इसके बहुत गहरे व्यवहारिक और पारमार्थिक तत्व हैं। एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। स्वस्ति पंथाम अनुचरिम सूर्य चंद्रमसाव्य। और उस सूर्य वंश और चंद्र वंश में सोम और अग्नि तत्व की प्रधानता रही। कालांतर में एक प्रधान तत्व में मैंने कहा गौण तत्व अंतर्निहित तो होता ही है। 2 शब्दों का मैंने प्रयोग किया। एक प्रधान तत्व है और उसमें उसके साथ में एक उसका सह अस्तित्व में, समग्रता में भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। ज्ञान तत्व में भक्ति और कर्म तत्व अंतर्निहित है, सन्निविष्ट है, समाविष्ट है।
प्रधान तत्व में पूरक तत्व उसमें सन्निविष्ट है। अब ये भेद न जानने से लोगों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की शाखाएं भिन्न मान ली, अष्टादश योगों को भिन्न मान लिया, अष्टांग योग को, क्रिया योग को, समाधि योग को, विभूति योग को, कैवल्य योग को भिन्न मान लिया, गुरु तत्व को, परम गुरु तत्व परमेश्वर को भिन्न मान लिया, सूर्यवंश को, चंद्रवंश को भिन्न मान लिया। ये जो नानात्व है, मृत्यो समृत्यु मापनोति, यह नानाय विह पश्य एकत्वम अनुपश्यत, नानात्व में भी एकत्व का दर्शन, ये है हमारी वैदिक संस्कृति। ये बड़े गहरे तत्व है और इसके लिए बहुत गहन बौद्धिक विमर्श हुआ है हमारे यहां पर। उस बौद्धिक विमर्श को, उस बौद्धिक वैचारिक लोकतंत्र को जिन लोगों ने नहीं समझा, उन्होंने धर्म में, अध्यात्म में, सनातन में भी भेद बुद्धि डाल दी। और इसमें बड़ी भूमिका रही एक तो चेलों की, दूसरी बड़ी भूमिका रही विरोधियों की। जो सनातन के विरोधी थे उन्होंने सब में फूट डाल दी। फूट डालो, राज करो, बड़े खतरनाक होते हैं राजसिक चेतना वाले व्यक्तित्व। ये जो तीन तरह की चेतना है, सात्विक चेतना में हमें रहना है, यहां सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। प्रधान चेतना हमारी सत्व ही है, सात्विकता ही हमारी प्रधान चेतना होनी चाहिए। कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण में उससे इतने अभिभूत हो जाते हैं, उसमें आकंठ डूब जाते हैं, उसी में रच बस जाते हैं। ना मेरे भाई, प्रतिदिन योग करना चाहिए, यजन करना चाहिए, भोर में उठ करके ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करना चाहिए, पितृ यज्ञ करना चाहिए, माता पिता गुरु भगवान की शरणागति में जीना चाहिए। यहाँ क्या, कहाँ कोई सेकंड थॉट। सत्यमय जीवन जीना चाहिए। सत्व बहुत बड़ा शब्द है, सत्य उसका साधन है। सत्व में प्रतिष्ठित होने का। वैसे तो ये चरणबद्ध तरीके से जब धर्म अध्यात्म को देखते हैं ना, चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, शिक्षा में, चिकित्सा में, जीवन में, संबंधों में, आचरण में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में समग्रता होनी चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में आप सत्य को नहीं समझ सकते। हाँ। लयबद्धता के साथ करो सब। कपालभाति हो रहा है, अनुलोम विलोम हो रहा है, ऐसे निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। ये लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अकेलापन, सूनापन, खालीपन जीवन में कभी नहीं होने। जब गुरु भगवान हमारे साथ है, अंति संतम न जाति, अंति संतम न पश्यति, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, इंद्रस्य युज्यः सखा, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः,
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम् ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। उस परम ज्योति को, उस ब्रह्म ज्योति को हम उपलब्ध हो जाएं, इसलिए योग को कर ले, बस पूरा कर ले। देखो ये आज मैंने आपके लिए स्पेशल इधर इधर रखना, देखो गोंद ऐसे, इसका ये तो ऐसे गोंद होता है, ये इतना हार्ड होता है इस, लेकिन जैसे उबलते हुए गाय के घी में इसको डालते हैं ना, विद इन 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स में तो पूरा भुन करके ऊपर आ जाता है। हाँ, ये फिर इसको क्या करें, ये भुन करके ऐसे तैयार हो जाता है। ये भुना हुआ है, और ज़्यादा भी नहीं भुनना, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ब्राउननेस आ जाती है, और ये करड़ करड़ चलता है। हमको तो बचपन से ना गोंद के लड्डू खाने की आदत है, ये करड़ करड़ बड़ा जोरदार मामला है। और अब अकेला वो खाली डब्बा देना, मैंने कहा था अब जैसे किसी को शुगर है, किसी को पहले वजन बढ़ा हुआ है, बोले जी हमको मीठा नहीं खाना, को मत खाओ मीठा, क्या करो गोंद डालो। देखो ये रेसिपी तुम्हारे लिए बढ़िया वाली, और ये गोंद डाल लिया, और इसमें क्या करो, इसमें फिर ड्राई फ्रूट, मेरे लिए पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी जो है हमारे देहरादून साधना आश्रम से लेकर के आए थे। ये जो है अब साधु संत भी हमारे पास आते तो बोले स्वामी जी आप और तो कुछ खाते नहीं हो, तो हम यही ले आए। मैंने कहा ठीक है चलो। हाँ, तो ये जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है ना, उनको ऐसे भून लेते हैं, उनको इसमें डाल दो, ये डाल दिए, लो ये डल गए। अब मीठे थोड़ा आदमी को जब तक मीठा ना लगे ना, और मीठा भी कैसा, ये गूंद ना यदि जो है ज़्यादा खा लिया जाए तो अंदर थोड़ा कब्ज जैसा हो जाता है, तो कब्ज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या डालें, ये किशमिश, ये बेस्ट क्वालिटी की किशमिश, हाँ, ये डाल दो थोड़ी सी, ये हो गया तैयार। अब इसको क्या करें, इसको हो गया, इसमें क्या करना है, और इसको ये लो उल्टा पुल्टा कर दो, इसको थोड़ा शीर्षासन करा दो, और ये अब इसमें ड्राई फ्रूट भी मिल गए, सारे मगज मिल गए, ये बताया ना मैंने, ये मगज मिल गए इसके अंदर, और ये किशमिश मिल गई, और इसको फिर खा लो। कितना खाना, 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, कभी पूरा का पूरा डब्बा रगड़ दो। मैंने तो सुबह से अपनी पूजा पाठ करके दौड़ लगा के खूब पसीना बहाया है, तो ये तैयार हो गया सुपर फूड। आजकल सुपर फूड के बारे में बहुत चर्चे चलते हैं, ये सुपर फूड तैयार हो गया। हमारे आनंद देव जी ने तो आंखें बंद कर रखी हैं। लो महाराज, महात्मा जी आप दोनों खा लेना, आर्य देव जी, आनंद देव जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत सेवा करते हैं। तो ये तो एक बात बताई, क्या खाने का उपाय बताया, ये गोंद खाने का। फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ किशमिश डाल देना, डाइजेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और ये सुपर फूड है।
इसका पाउडर हो जाता है ना। पाउडर करके इसको बोला था मैंने, हाँ हाँ, इसका पाउडर करके और गर्म पानी में डाल दो, चाय में, कॉफी में, दूध में डाल करके पी लो, इतना अच्छा लगता है। और उसमें भी थोड़ा खजूर डाल लो, थोड़ा खजूर, थोड़ा मुनक्का अंजीर डाल लो, डाइजेस्टिव हो जाता है। कोई चीज को ना एक तरीका होता है खाने का, हर एक चीज की रेसिपी भी बहुत साइंटिफिक होनी चाहिए। तो गोंद का पाउडर करके एक चम्मच गोंद, उसमें मुनक्का, खजूर या अंजीर थोड़ी सी डाल लो, मीठे की जरूरत ही नहीं, दूध में डाल के पियो, बेस्ट है। चाय के पियक्कड़, कॉफी के पियक्कड़ चाय कॉफी में पी लेना। और जिनको दूध, चाय, कॉफी कुछ नहीं पीना, गर्म पानी में डाल करके पियो। एक चुटकी हल्का सा अजवाइन और डाल दो, हमारे मारवाड़ी लोग पीते हैं, इतनी अच्छी चीज है। तो आज गोंद खाना आपको सिखा दिया। बाकी ये लड्डू है ही, ये लड्डू हमने, गोंद के लड्डू केवल और केवल पतंजलि से आपको 100% शुद्ध उपलब्ध होते हैं, गाय के घी में बने हुए। और इसमें केसर भी है, और जो है बहुत ज़बरदस्त बना है। थैंक यू। जो है हमारे पूरी मिठाई वाली टीम भी बड़ी जोरदार है पदार्था में। आदि भरत जी हमारे उसके चीफ हलवाई हैं और खुद भी खा पी करके खूब तगड़े हो रखे, और उसमें गोंद के लड्डू भी है, उसमें सारी गजब की गजक भी है। अब गुड़ गजक आज आ जाएगी, वो कल, आज शाम को पैकिंग में आ जाएगी। 1-1 किलो का पैकिंग अभी उपलब्ध करा देंगे, बाद में 5-5 किलो का भी पैकिंग हो जाएगा। हमारे भूदेव जी, सुदेव जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है उनके लिए। हाँ, कल ही मैंने स्पेशल जो है गोंद जो है उनको, ये गोंद उनको भिजवा दिया ऑलरेडी। यहाँ पड़ोस में ही अपना, यहाँ उसका नाम ही रखा है सनातन कृषि फार्म। जोरदार अभिनंदन है। पहले उसको जो है गांव को ऐसे ही बोलते रहते थे कुछ ऊटपटांग नाम से, तो जो है ये गोंद उनको भिजवा दिया, आज आपको वो भी मिल जाएगा। चलो, ये तो एक रेसिपी बताइए आपको, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बताते ही रहते हैं रोज आपको।